Hello students, let's open the page number 106 and we will start our unit 12 and today's topic is an innovative scientist Thomas Alva Edison. So what is the meaning of innovative? Innovative means very creative, है ना। ये कैसे साइंटिस्ट थे? बहुत ही क्रिएटिव, मतलब उन्होंने बहुत सारी इनोवेशंस की। और क्या नाम है इनका? थॉमस अल्वा एडिसन। ओके, वैसे तो आपने इनके बारे में बहुत पता होगा आपको कि इन्होंने क्या इन्वेंट किया था। हाँ, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। हैव एनी आइडिया? समझ में आया आपको? क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? एन इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशंस किया था, इसके लिए ये फेमस है। वैसे इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, but most famous is electric bulb. So let's read about them. Edison was born in Ohio in the USA in 1847. At school, his teacher thought his ideas were crazy and that he might have a learning difficulties. तो जब वो थोड़े चाइल्डहुड में थे तो स्कूल में उनके टीचर्स ने क्या सोचते थे उनके बारे में कि उनके आइडियाज़ जो है वो इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहती थी, तो अगर वो शेयर करते थे तो उनको लगता था कि वो क्रेज़ी है, मतलब थोड़ा पागल है, और उनको लर्निंग डिफ़िकल्टी है, मतलब कुछ भी समझने में उनको प्रॉब्लम होती है। आफ्टर दैट हिज मदर टॉट हिम एट होम। तो टीचर्स ने क्या किया, उनको स्कूल से निकाल दिया था और उनके घर पे ऐसा लेटर भेजा कि हम आपके बच्चे को स्कूल में नहीं रख सकते हैं, उनका आईक्यू या उनका लर्निंग लेवल बहुत कम है, ऐसा सब बोला। तो उसके बाद उनकी मदर ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि उनका बेटा ऐसा नहीं है, तो उन्होंने उनको घर पर ही पढ़ाया। टॉट मतलब सिखाया या पढ़ाया। ओके, ही वॉज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड शी एनकरेज्ड हिम टू लर्न थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। वो कैसे थे? क्रेजी नहीं थे, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी थे। क्यूरियोसिटी मतलब ईगर टू नो समथिंग, है ना, इंटरेस्ट। उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने में इंटरेस्ट था और इस चीज़ को उनकी माँ ने एनकरेज किया, है ना, सपोर्ट किया, मतलब कि वो खुद अपने आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके सीखें। और ऐसा ही होना चाहिए, कभी भी किसी टीचर को किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, है ना, अगर हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चिल्ड्रंस आर डिफरेंट, है ना, सबके माइंड डिफरेंट होते हैं, किसी का किसी में इंटरेस्ट होता है, दूसरे का किसी और चीज़ में, तो हमको उसको एनकरेज करना है। ओके, ही मेड वर्किंग मॉडल्स ऑफ अ स्टीम इंजन एंड स्टीम पावर्ड सॉ मिल एंड एक्सपेरिमेंटेड विथ केमिकल्स। उन्होंने वर्किंग मॉडल बनाया किसका? स्टीम इंजन का, और स्टीम पावर्ड सॉ मिल्स का। स्टीम मतलब भाप से चलने वाले, है ना। पेज नंबर 107। एडिसन्स फेवरेट इन्वेंशन वॉज द फोनोग्राफ। उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए, बट उनका फेवरेट इन्वेंशन क्या था? फोनोग्राफ था, है ना। ही रिगार्डेड it as a toy and designed toy that used the device including talking dolls and children's piano। तो ये क्या थे? टॉकिंग डॉल्स और चिल्ड्रंस पियानो के रूप में उन्होंने इस डिवाइस का यूज़ किया था। ही इम्प्रूव्ड अपॉन इट सो दैट इट कुड रिकॉर्ड एंड प्ले म्यूज़िक। और उन्होंने ऐसा उसको इम्प्रूव किया था, इस तरह से बनाया था कि रिकॉर्ड भी कर सके और म्यूज़िक को प्ले भी कर सकी। ओके, एडिसन ऑल्सो इम्प्रूव द टेलीफोन सिस्टम दैट हैज़ बीन इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का डिस्कवरी की है, तो आपको पता है, बट उसमें और इम्प्रूव वर्जन किसने किया? एडिसन ने। ही ऑल्सो इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बेल। जो इलेक्ट्रिक बेल आपके घरों में होती है ना, उसका इन्वेंशन भी किसने किया? एडिसन ने। दिस वॉज वन ऑफ हिज मेजर इन्वेंशन। मेजर मतलब बहुत बड़ा इन्वेंशन था। While he was trying to invent electric bulb, he failed a number of times, but he did not give up.
जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन कर रहे थे, एज आई टोल्ड यू, तो वो फेल नंबर ऑफ टाइम, मतलब बहुत बार उनका प्रयास बेकार गया, फेल हो गए, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, मतलब उस चीज़ को छोड़ा नहीं, है ना, हार नहीं मानी। आपको भी ऐसे करना है। जब भी लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो आप यू हैव टू नॉट गिव अप। आपको वो चीज़ अपना ट्राई छोड़ना नहीं है कि अभी तो ये नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, ट्राई करते रहना है, एंड एट द लास्ट यू विल सक्सीड। और जब आप ट्राई करते रहोगे पूरे मन से तो आप सक्सेस हो जाओगे, है ना। अनदर एडिसन इन्वेंशन वॉज द काइनेडोस्कोप, a box containing a strip of photograph. When one looked into the box while the strip was moved, the object is in the photograph appear to be moving. जो ऐसे फिल्म का रोल होता है ना, तो उसी तरह से उन्होंने ये इस चीज़ का इन्वेंशन किया था, काइनेटोस्कोप का, कि जब हम देखते थे तो वो इतने जल्दी जल्दी स्विफ्टली वो स्ट्रिप्स जो होती है मूव करती थी, तो ऐसा लगता था कि ये जो फ़ोटोज़ है ये मूव कर रही है, मतलब चल रही है, जैसे अभी हम मूवी में देखते हैं, बेस्ड ऑन दिस थिंग। ओके। एडिसन मेड मैनी अदर इन्वेंशंस, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे मोर देन 80 से भी ज़्यादा उन्होंने ऐसे इन्वेंशंस किए थे, छोटे मोटे और बड़े बड़े भी, और इसके लिए वो बहुत फेमस है। एंड व्हाट इज़ द बेसिक थिंग अबाउट हिम, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में तो उनके टीचर्स ने और सब लोगों ने उनको बहुत डिमोलिश किया था, ऐसे बोला था कि नहीं नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, बट ही नेवर गेव अप, उन्होंने हार नहीं मानी और उनकी मदर ने भी सपोर्ट किया, तो आगे जाके वो इतने फेमस हुए और इतने ग्रेट साइंटिस्ट बने। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग फॉर एवर। वॉट इज़ दिट, दैट नेवर गिव अप, है ना। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है, और यू हैव टू मूव ऑन, आगे बढ़ते जाना है, ट्राई करते जाना है। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी ना, रीड इट अगेन एंड अगेन एंड ट्राई अगेन। थैंक यू।